अमेरिका को जरा भी यकीन नहीं था भारत सीक्रेटली ऐसी भी योजना बना रहा है। बेहद साइलेंटली भारतीय रुपए ने कर दिया सबसे ताकतवर रहे अमेरिकी डॉलर को बर्बाद। 30 से ज्यादा देश पूरी तरह से भारत की तरफ, डॉलर की जगह रुपये में हो रहा इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, किसी भी देश का सबसे मजबूत हथियार होता है उसकी इकोनॉमी। किसी भी देश के पास कितने हथियार हैं या कितने पावरफुल हथियार हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस देश की इकोनॉमी कैसी है, पैसा कितना है उसके पास। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार भी इंपोर्ट हो सकता है। दोस्तों, इसे आप सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इन देशों के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर पहले कुछ नहीं था, लेकिन इन देशों में तेल के कुओं का पता चला तो देखते ही देखते यहाँ सब बदल गया। अमेरिका जैसा मुल्क इन्हें सलाम करने लगा। कारण था तेल के कुएं, जिनकी दुनिया भर में बूंद बूंद के लिए मारामारी चलती है। दोस्तों, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? दरअसल दोस्तों, अमेरिकी डॉलर जिसकी ताकत से अमेरिका सुपर पावर है, जिस डॉलर के जरिए ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है, भारत उसी पर प्रहार करने की सोच चुका है और भारत ने ऑलरेडी ये काम कर भी दिया है। अब ऐसी स्थिति है कि भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है। आज भारत का रुपया इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल पोजीशन में पहुंच चुका है और दोस्तों यकीन मानिए, भारत ने बेहद ही साइलेंटली और सीक्रेटली एक बेहद खास गेम प्लान के तहत 30 देशों को आपस में जोड़ लिया है। और दोस्तों, इन देशों के बीच में इंटरनेशनल कारोबार करने के लिए अब लगातार रुपए के अंदर ही सारा सब कुछ खेल हो रहा है। और दोस्तों, इसी बात से अमेरिका टेंशन में आ चुका है, क्योंकि एक तरफ चीन उसकी इसी रग को पकड़ चुका है, तो अब भारत भी उसी नक्शे कदम पर बहुत आगे बढ़ चुका है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त चीन के बहुत सारे देशों के साथ में तनाव हैं, लेकिन भारत सब जगह पर अपनी पैठ मजबूत रखे हुए है। दोस्तों, भारत जिस कूटनीति के साथ दुनिया के देशों को डॉलर की जगह रुपए में व्यापार करने के लिए कनेक्ट कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस कूटनीति को ना कह सके। यानी दोस्तों, भारत को एक बड़ी कमजोर नस हाथ लग चुकी है जो भारतीय रुपए को मजबूत बना देगी। लिहाजा दोस्तों, आपको बताता हूं कि भारत ने अमेरिका को कैसे हिला दिया है और किस तरह से भारत अपने रुपए को मजबूत करने में कामयाब रहा है। मोदी सरकार की एक कूटनीति से पस्त हुआ अमेरिका, डॉलर को बर्बाद कर आगे बढ़ रहा भारतीय रुपया। दोस्तों, आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो पावरफुल अमेरिका, चीन जैसे मुल्कों से प्रताड़ित हैं और उनको अब मदद की दरकार है। और दोस्तों, भारत ऐसे ही देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इन देशों को भारत लगातार मदद कर रहा है। इन्हें खाने पीने के सामान से लेकर के हेल्थ सेक्टर से जुड़े सामान दे रहा है। भारत इनके साथ एक शानदार कूटनीति पर काम कर रहा है। यानी भारत से मदद लो, सामान लो, और लेकिन डॉलर छोड़ दो, भारतीय रुपये को अपना लो। यही वो रणनीति है जिसके दम पर आज की तारीख में भारत अफ्रीका के एक एक देश से डॉलर को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है। और इस रणनीति का रिजल्ट इतना ज्यादा शानदार है कि अब ऐसे देशों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है जो भारतीय रुपये को अपना चुके हैं। और दोस्तों, इनकी संख्या अब 2 दर्जन को भी क्रॉस कर चुकी है जो भारतीय रुपये को बहुत तेजी से अपनाते जा रहे हैं और भारतीय रुपया एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल करेंसी बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो मदद और सामान के बदले डॉलर छोड़कर भारतीय रुपया अपना रहे हैं। साथ ही मैं इसमें यह भी बताने वाला हूं कि बहुत से लोग साथ ही दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। पहले 80 था, फिर 81 हुआ, 82 हुआ, फिर भी गिर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आखिर कैसे कह रहा हूं कि भारतीय रुपया इतना स्ट्रांग हो रहा है? दोस्तों, इसकी बारीकी को जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत कितना मजबूत हो रहा है। दोस्तों, मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा कि इस पूरे के पूरे गेम के अंदर भारत की रणनीति क्या कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में।
दरअसल दोस्तों, भारत ने दुनिया भर में भारतीय रुपए को मजबूत करने और इसे इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए रूस के साथ एक योजना पर काम करना शुरू किया है, जिसमें भारत ने रूस के साथ रुपए और रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करने के लिए और डॉलर को छोड़ने के लिए इस स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट का निर्माण किया है, जिसके तहत भारत और रूस व्यापार कर रहे थे रुपए और रूबल में। भारत ने डॉलर में व्यापार करना बंद कर दिया था, लेकिन ये रूपी वोस्ट्रो अकाउंट इतना ज्यादा फेमस हो गया कि रूस के बाद तकरीबन 30 से ज्यादा मुल्कों ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें भी अकाउंट का एक्सेस दीजिए। और दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक 17 ऐसे देश हैं जिनमें ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्क भी शामिल हैं। उन्होंने शून्य अकाउंट खुलवाए हैं और टोटल वोस्ट्रो अकाउंट्स 50 के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा देश भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन भारत इस स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट से और ज्यादा तेजी से दुनिया भर में फैलाकर भारतीय रुपए को मजबूत इंटरनेशनल करेंसी घोषित करवाना चाहता है। लिहाजा भारत ने एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई है। भारत की वो अचूक रणनीति जिससे परेशान हैं चीन, अमेरिका, दुनिया के देशों के लिए बड़ा मददगार बना भारत। दोस्तों, भारत जिस रणनीति से दुनिया के देशों को डॉलर की जगह भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए कनेक्ट कर रहा है, अब आप वो भी समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हाल ही के दौर में दोस्तों इजिप्ट यानी कि मिस्र भारत की शरण में दोबारा से आया। दोस्तों, मिस्र ने इस बार कहा कि भारत ने पिछले कुछ वक्त पहले उन्हें गेहूं बेचा था, नहीं तो वहां पर भूखमरी आ जाती। अब मिस्र ने भारत से एक और चीज देने की डिमांड की है, वो है चावल। मिस्र का कहना है कि भारत के पास जो चावल है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सस्ते चावलों में से एक है। उदाहरण के लिए जो पाकिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है या इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं, वो सभी देश 440 से लेकर के 470 रुपए के रेट में चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहीं दोस्तों, भारतीय चावल की अगर बात करें तो भारत का जो चावल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, लेकिन हमारा जो रेट है वो 400 से लेकर के 420 डॉलर तक का है। यानी कि अगर आप टॉप ग्रेड क्वालिटी का चावल भी लोगे तो मैक्सिमम आपको 420 डॉलर ही पे करने पड़ेंगे। यानी कि हमारा चावल दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही सस्ता है, और इसका कारण ये भी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, खेती बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा हमारे यहाँ पर चावल भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। लिहाजा दोस्तों, इजिप्ट आया है भारत के पास कि उन्हें भारत का सस्ता और शानदार चावल चाहिए। भारत ने मिस्र की तुरंत ही बात मान ली, चावल देने के लिए भारत राजी भी हो गया, लेकिन भारत ने इसमें एक शर्त रख दी कि मिस्र को जैसा भी चावल चाहिए होगा वो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ट्रेड करना होगा। यानी मिस्र को चावल की पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करनी होगी। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजिप्ट इसको लेकर के रेडी भी हो चुका है, और ना केवल ये बल्कि अफ्रीका के दूसरे जो देश हैं जिनमें लीबिया है, सूडान है, इसके अलावा भी 3-4 और देशों के नाम आए हैं, वो भी भारत से अनाज, चावल और दूसरे खाद्यान्न प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के बदले भारतीय रुपए में ट्रेड को तैयार हो गए हैं। और ये उनके लिए सुटेबल भी है क्योंकि ये छोटे और गरीब देश हैं, इनके पास अमेरिकी डॉलर उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इनके लिए काफी इजी होगा भारतीय रुपए में ट्रेड करना। अब दोस्तों, अगर इनके यहाँ पर रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये लोग भी रुपए में ट्रेड करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा मामला ये आता है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, भारत का जो रुपया है जब उसे दुनिया के कई देश इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसकी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, साथ ही इसकी मान्यता भी बढ़ेगी, क्योंकि जो करेंसी जितने ज्यादा देशों में इस्तेमाल होती है उस करेंसी की बैंकिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे न केवल उस देश की इकोनॉमी मजबूत होती है बल्कि दुनिया का जो परसेप्शन है वो भी चेंज होता है। दुनिया के देश उस अर्थव्यवस्था पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लोग ये नहीं कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बस 4 दिन की चांदनी है, जैसे कि ब्राजील, इंडोनेशिया के साथ में हो चुका है। 10 साल तक लगा कि ये देश दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में लीड करेंगे, लेकिन इसके बाद बहुत तेजी से गायब हो गए, और इसलिए भारत को अगला इंडोनेशिया और ब्राजील नहीं बनना है बल्कि भारत को अमेरिका बनना है। और इसके लिए जरूरी है कि भारत को अपनी करेंसी यानी रुपए को दुनिया भर में फैलाना होगा ताकि दुनिया के देश ज्यादा से ज्यादा रुपए में ट्रेड करें। दोस्तों, इस मामले में आपका सवाल हो सकता है कि डॉलर तो रुपए के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की रेट 82 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो ये पावरफुल कैसे है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं।
इसे दोस्तों जापान की येन करेंसी की तुलना करके देखना होगा, जो इंटरनेशनल करेंसी है, लेकिन ये भारतीय रुपए से कमजोर है। $1 के बदले 132 जापानी येन आ सकते हैं, जबकि भारत के 82 रुपए ही आएंगे। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में अगर हम बात करें तो जापानी येन भारतीय रुपए के मुकाबले काफी कमजोर है और आने वाले वक्त में भारतीय रुपया इंटरनेशनल ट्रेड में जिस तरह से एंट्री कर रहा है, उससे भारतीय रुपया कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों, इस मामले में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, उस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा।